में अब आप मानो ना मानो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं कलरिंग आई डिड बट नहीं बनूंगी, मुझे भी पता है। पेशेंस बढ़ गई है। क्यों हो रही हो यार, उसको अपनी यूएसपी पता है पैसों के मामले में। जेम गोली। हाय गुड इवनिंग। ये क्या आ रहा है शैडो मेरे मुंह पे? दैट्स माय विंडो। हाय व्हाट्स अप। आज की वीडियो एक्चुअली में बहुत ज्यादा चिलपिल है, बहुत रैंडमली बना रही हूँ शाम के अराउंड 5 o'clock। दिस वीडियो एज अ डिजिटल डिटॉक्स थिंग, ठीक है। एंड मैं कह रही हूँ आप भी अपनी कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज लेके बैठ जाओ मेरे साथ, क्योंकि हम लोग आज एक्चुअली करने वाले। 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको। You know I have this habit of coloring, right? I'm going to color this two little divas right here, and honestly दिस हैज बीन वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू। हर दिन कुछ ना कुछ कलर्स करती ही हूँ फ्रॉम लाइक लास्ट 4-5 days अ वीक। लेट्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कलर किया है। बीच में मुझे मंडाला आर्ट्स कलर करने में बहुत मजा आ रहा था। सो एक कैंडल मंडाला आर्ट है विच इज सो प्रिटी। This is one of my ugliest art I made. Ugliest coloring I did, but I'm not ashamed to show this. And इसको halfway ही छोड़ दिया मैंने करके, क्योंकि इतना गंदा हो रहा था मुझे। somehow इसमें वो vibe ही नहीं आ रही थी, but this is how it looks like. The other one जो थोड़ा okay है, better than what I showed you before. मुझे घर पेंट करने में somehow बहुत मजा आता है। I might be a interior designer in the future. बोलने में कुछ नहीं जाता है, नहीं बनूंगी, मुझे भी पता है। जब कलर करते तो मुझे लगता है बच्चे कलर्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसे चटक पटक कलर, मतलब मैं बस एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कुछ भी करती हूँ। मैं इतना थॉट प्रोसेस नहीं देती और बस मैं करती जाती हूँ बस ये मार के एकदम। एंड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी एकदम लेके आओ अपने ऐसे कुछ चीज़ें, ठीक है, जो आप करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, एंड करो। दिस टू आर माई फेवरेट्स अभी तक के। ये दिस लिटिल गर्ली, दिस गिव्स वेरी मी कोडेड वाइब, इसलिए। बट दिस इज दी सेकेंड मंडाला आर्ट। ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट मंडाला आर्ट है जो मैंने कलर किया था खुद से, एंड इट इज सो प्रीटी। दिस इज नॉट कॉफी, दिस इज चॉकलेट शेक। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का एक और रीजन है इज बिकॉज माई ब्रदर गिफ्टेड मी दिस कलर ऑफ 48 पीसेस। मैं खोल के दिखाती हूँ। और ऐसा मैं सोच रही हूँ कि उसने अपने मन से दिया जी, नहीं, मैंने लिटरली मांगा है, अपने मुंह खोल के मांगा है मैंने उससे। मैंने आपको मेरे बर्थडे ब्लॉग में भी बताया था, तो बर्थडे ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है जाके देखो। क्या कर रहे हो, इट्स वेरी फन एंड सैड वेल। और मैं तो चाहती हूँ आप भी अपने कुछ ऐसी क्रिएटिविटी चीज़ें ले आओ। अगर आप कुछ लिखते हो, लिखो साथ में मेरे साथ बैठ के। कलरिंग करना पसंद करोगे देन कलर भी कर लो। अगर आप कुछ क्राफ्ट वर्क करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनवी यू। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी गंदगी दिख रही है, वो इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। दो डिवास को देख के आपको क्या फील हो रही है? मुझे एक को देख के सॉफ्ट गर्ल एस्थेटिक आ रही है, दूसरी को देख के फुल मार काट देगी वाली एस्थेटिक आ रही है, यू नो, बोल्ड गर्ल एस्थेटिक। मैं कलर्स आपके सामने ही रख रही हूँ सो दैट मैं शो ऑफ कर सकूँ। हाँ, कोई जज नहीं करेगा मुझे। मैं कैमरा एंगल थोड़ा इस तरह सेट करना चाहती हूँ कि आप लोग को भी दिखे कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, बेवकूफ़ी ही कर रही हूँ, पर दिखे तो। पर दिख ही नहीं रहा, कैमरा एंगल ही सेट नहीं कर पा रही मैं। एक के हेयर मुझे करने का मन कर रहा पिंक और एक का न्योल, आई डोंट नो। एक साइड ये ब्रॉड टिप का है, आई होप दिख रहा है कैमरा में। हाँ, भी दिख रहा होगा। एक साइड ये पॉइंटेड या फाइन टिप है, जो कि ऑफ कोर्स कलरिंग के लिए बहुत यूजफुल है। मैं ब्रॉड वाले साइड तो यूज ही नहीं करती, अच्छा नहीं है ब्रॉड साइड, मुझे करना नहीं आता एक्चुअली। यूजिंग पिंक बाय द वे टू द सॉफ्ट गर्ल। आप अपने पर्सनालिटी को कौन से एस्थेटिक से मैच करते हो, सॉफ्ट गर्ल या बोल्ड गर्ल, या बीच बीच में? मैं बीच बीच वाली हूँ। मेरा मन करे तो मैं बोल्ड भी बन सकती हूँ, मेरा मन करे तो मैं सॉफ्ट भी बन सकती हूँ। मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है अपने बारे में। मेरा जब जो मन करे मैं वो कर सकती हूँ। पता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला बिल्कुल भी मत लेना कलर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लीक कर, बैक ऑफ द पेज तो ट्रांसफर हो ही जाता है, उसके पिछले वाले पेज में भी चला जाता है। सो ये वाले कलर प्लीज मत लेना। एक्चुअली गर्म मैं भी तो माइक के बोलने लग गई। मैं ये बोल रही थी बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसको खत्म कर दिया। सॉरी, और जब किसी गर्म हो रहा है। जब से मैंने कलरिंग करना स्टार्ट किया है, रियलाइज की थेरेप्यूटिक जोन में चली जाती हूँ, और मैं बस अपने मस्ती में होती हूँ, अपने ही कुछ थॉट प्रोसेस में होती हूँ, और बस मेरा फोकस ये होता है कि सुंदर दिखना चाहिए। तो बेसिकली मैं बस भूल जाती हूँ कि एक बाहरी दुनिया भी है जो एग्जिस्ट करती है, और मैं बस अपनी ही दुनिया में रहती हूँ। कभी ट्राई करना कलरिंग, एंड कलरिंग इन जनरल ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लाइफ। जो लोगों को फोकस करने में स्पेशली प्रॉब्लम आती है ना, मैंने नोटिस किया है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले कोई भी चीज़ को ऐसे फोकस करने में फॉर द लॉन्ग टाइम, यू नो, 1 से 2 घंटे मैक्स टू मैक्स, जो भी, मैं अभी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मैं उतनी देर भी फोकस नहीं कर पाती थी। जब से मैंने कलरिंग स्टार्ट की है ना, मैंने नोटिस किया है कि मेरी पेशेंस बढ़ गई है, और अगर मैं कुछ गलती भी कर देती हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं करती हूँ, मैंने अपनी गलतियाँ दिखाई है आपको,
तो मैं खुद को ऐसे कोसती नहीं हूँ कि यार इतना भी नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिकली कलरिंग हैज बिकम अ नो जजमेंटल स्पेस हियर। यहाँ पे मैं खुद को बिल्कुल भी जज नहीं करती कि मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ, मैं बस कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ बस, एंड इट्स सो फन। कभी ट्राई करना। दिस इज द प्रोग्रेस आफ्टर लाइक 15 मिनट्स। मैं बहुत सोच सोच के कर रही हूँ आज कलर, पता नहीं क्यों, लगता है मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए। ऑल्सो चेंज ऑफ पोजिशन, क्योंकि मेरी टांगों में दर्द हो गए थे मैं बूढ़ी हो रही हूँ यार, मुझे अभी से ही हाथ पैर में दुखने लग गए। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मैं खुलेआम बोल रही हूँ, अदरवाइज मुझे शर्म आती बोलने में। अभी ये कलर करते करते मैं ये दो पर्सनालिटीज को देख रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि टू गर्ल्स इन अ पिक्चर, एंड दोनों की पर्सनालिटी देख के ही समझ आ रही है ना कितनी डिफरेंट है। अगर मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो हम सबकी पर्सनालिटी कितनी डिफरेंट है। आप अलग हो गए, मैं अलग हो गई, और भगवान ने सबको अलग ही बनाया, हर इंसान को यूनिक बनाया। बट वी स्टिल टेंड टू कंपेयर आवर सेल्फ, एंड हम लोग खुद को ऐसा छोटा बनाने लग जाते हैं दूसरों के सामने इन कंपैरिजन, कि उनके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो ऐसी दिखती है, मैं ऐसी नहीं दिखती। किसी को लगता है उसकी हाइट कितनी अच्छी है, उसकी वेट कितनी अच्छी है, उसकी वेस्ट कितनी अच्छी है। तो इसी कंपैरिजन में लोग अपने बारे में भूल ही जाते हैं। ही यूनिक है इन सम और द अदर वे, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने अपनी यूएसपी अभी तक निकाली नहीं है, ढूंढी नहीं है। आप भी अपने अंदर एक यूनिक चीजें ढूंढोगे ना, आई एम टेलिंग यू, भगवान ने सबको यूनिक बनाया, मुझे भी यूनिक बनाया है, आपको भी यूनिक बनाया है। जिसको आप आइडियलाइज करते हो ऑन इंटरनेट, विच इज अ गुड थिंग, आइडियलाइज करो पर कंपेयर मत करो। उसको भी अलग तरीके से बनाया है, बस डिफरेंस इतना है ना कि वो आइडल को, जो जिसको आइडल हम लोग मानते हैं, उसको अपनी यूएसपी पता है और हमें नहीं पता है। उसको अपनी गुड साइड पता है और हमें नहीं पता है, बस यही डिफरेंस है। देख लो, मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ और मैं कंपेयर नहीं करती हूँ खुद को, पर एक वक्त था जब मैं थी ऐसी और मैं भी कंपेयर करती थी खुद से लोगों को। देयर वाज दिस गर्ल, दिस इज वेरी प्राइवेट थिंग, किसी को नहीं पता है, बट देयर वाज दिस गर्ल जो मुझसे छोटी थी और मुझसे काफी आगे थी पैसों के मामले में। तो मुझे लगता था कि यार कैसे, लाइक उसकी एक वाइब थी, ऑफ कोर्स उसके पास पैसे थे, पैसे होने के बाद एक वाइब आ जाती है, एक ऑरा आ जाती है इंसान में। अब आप मानो ना मानो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो मानती हूँ। और वो ऑरा से मुझे लगता था यार उसके पास है, मेरे पास कैसे नहीं। बट देन रियलाइज हुआ कि वो उसकी टाइमलाइन थी, उसके पास जल्दी आ गई, मेरे पास भी आई, लेट से आई, पर ठीक है, जो भी व्हाटएवर। मैं कहती हूँ ना कि ये जो स्क्रॉलिंग वगैरह, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, अच्छी बात है, करो, क्योंकि टाइम पास भी हो जाता है और थोड़ी थोड़ी नए चीजें भी सीखने को मिल जाती है। मुझे नहीं लगता डूम स्क्रॉलिंग इज एनीथिंग रॉन्ग, बस उसको लोग गलत दिखा देते हैं, बता देते हैं, और वो इसलिए भी बताते हैं, उनकी भी गलती नहीं कि कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं। डूम स्क्रॉलिंग गलत हो जाती है जब उसकी कोई लिमिट नहीं हो। अब आप 24/7 डूम स्क्रॉलिंग करोगे फिर तो गलत ही है ना। बहुत लोग कहते हैं इंटरनेट आ गया है तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं, वो माइंडसेट है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है और आज के टाइम में इंटरनेट इतनी पावर होल्ड करता है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन को भी वो नीचे ला सकता है। अभी सीजेपी के बारे में तो हम सबको पता ही है क्या हुआ है। वी कैन मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन, कभी किसी ने सोचा था ये बात? जो लोग मेरे जैसे हैं, जो ऑफलाइन इतना सबसे वाइब नहीं कर पाते, मेरी वाइब सबसे नहीं जमती है, पर ऑनलाइन क्या होता है ना, कोई ना कोई मिल जाएगा मेरे वाइब की तरह, मुझे पता है। तो ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। पता नहीं मैं कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कर रही हूँ। जनरली जब भी ये कलरिंग में अकेले बैठ के करती हूँ, मैं मस्त गाने बजा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ऐसे करती हूँ, पर ऑब्वियसली मुझे कॉपीराइट आ जाएगा ना, वरना मैं यहाँ भी करती। हम लोग साथ में जामिंग करते, क्या मजा आता। पिछले 10 मिनट में मैंने सिर्फ जीन्स को कलर किया है। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो कब जाएगी वैसे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारा प्री फिल्मिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब जाएगी, बेसिकली मैं फिल्म कर ले रही हूँ अभी। जब मूड रहता है ना, कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर मोटिवेशन खत्म हो जाती है, प्लस एग्जाम की स्ट्रेस आ जाती है ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, ना पढ़ाई कर पाती हूँ ना वीडियोस कर पाती हूँ, बस मैं बैठ के रोती रहती हूँ कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा। खत्म, टाटा, बाय बाय। 6 बजने को है, अंधेरा होने को है और मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। आई थिंक दोनों के ही एस्थेटिक्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं। स्पेशली आई लाइक द बोल्ड गर्ल एस्थेटिक, इसके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। इसका टॉप मैंने रोइन कर दिया, बट दैट्स ओके, आई मीन इट्स फाइन। मतलब वो लोग नहीं होते जिनको सब कुछ करने का शौक है, आई एम लाइक दैट, ओके। एंड मुझे भी चाहिए कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, सब आता है मुझे, एकदम ऑलराउंडर टाइप ऑफ लड़की। और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है, मैं हर दिन सुबह उठती हूँ और मुझे कुछ नया करने का मन करता है। किसी दिन उठूंगी कैलीग्राफी करने का मन कर रहा है, किसी दिन उठूंगी डूडल कर रही हूँ, किसी दिन उठूंगी मैं एआई सीख रही हूँ, एंड इट इज एक्चुअली फन। एंड ऑल्सो थोड़ा सा इधर से मैं सट के भी लगती हूँ, खुद को ये भी कहती हूँ कि मैं हर दिन सुबह उठती हूँ और मुझे कुछ नया करने की चुल मच जाती है, एंड इट इज फन, बट ऑल्सो नॉट फन एट द सेम टाइम, क्योंकि हर कुछ तो हर इंसान नहीं कर सकता। एंड माइंड यू, आई डू ऑल्सो हैव अ कॉलेज दैट आई नीड टू फोकस ऑन, आई डू ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल दैट आई लव मेकिंग वीडियोस फॉर। तो उसी बीच में ये सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट और पता नहीं क्या क्या चीजें करती रहती हूँ मैं। कलर करूंगी और ये हो जाएगा। जेम गोल 1 घंटे में कर दिया मैंने विद ब्राउन। My dear friends, let me present to you
My beautiful two little divas with different unique personalities. One is bold, one is soft girl aesthetic, and I love them both. And दोनों ही अपने अपने वे में क्या मस्त aura present कर रही है. I love it. And with that, this was the video. I hope you enjoyed it. It was so fun to talk to you all, and I hope you enjoyed this little video. I hope literally वो पता नहीं मैंने कितना बक बक किया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था. Eventually 1 hour. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. I'll see you in my next one. Bye bye. Take care. Have a great day. And also, keep shining, girlies. Bye bye.